गाइस, कैसे हो सभी लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी शाम के बज गए हैं 5:30 और आज शाम का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। दिन भर आज मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। मतलब सुबह से जो नॉर्मल घर के काम होते हैं वो, प्लस मुझे अपना दोनों वार्डरोब सही करना था, बेडरूम वाला। बच्चों का क्या होता है ना, एक कपड़ा निकाला 4 गिराया, तो उस चक्कर में पूरा तहस नहस हो जाता है। कई दिन से मैं सोच रही थी करने को, तो आज फाइनली बच्चे स्कूल गए तो मैंने अपना काम वाम निपटा करके वो सब किया। सोचा था व्लॉग में इंक्लूड करने को, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी व्लॉग के चक्कर में ना फिर वो लेट होने लग जाता है, और मुझे ये था कि बच्चों के आने से पहले मैं अपना काम निपटा लूँ, इस वजह से उन सबको इंक्लूड नहीं करा। अभी दिखाऊंगी लेकिन ज़रूर कि कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है मैंने। इस बार थोड़ा सा चेंज किया है कुछ, तो वो दिखाऊंगी। तो खैर अभी शाम के बज गए हैं 5:30। आज मैं जा रही हूँ सूजी का केक बनाने। बहुत दिन से सोच रही थी बनाने को, बस प्रॉब्लम यही है ना कि मेरा केक वाला जो टिन था, जो सिल्वर का टिन आता है केक का, वो मेरा मिल ही नहीं रहा है। तो अभी चलती हूँ, फिर से सर्च कर लेंगे, अगर मिल जाता है तो ठीक, नहीं तो किसी भी कटोरे वटोरे में बना लेंगे। टेस्ट तो वही आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा सा वो किनारा जो उसका होता है वो हल्का सा लग जाए, जल जाए हल्का सा, में भी ऐसा हो सकता है। तो बहुत मैंने 2-3 दिन से मैं खोज रही हूँ, 2-3 दिन से सोच रही थी बनाने के लिए, लेकिन बस इसी वजह से नहीं बना पा रही थी कि वो मेरा केक का टिन मिल ही नहीं रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो आज ऐसे ही बनाते हैं, पता नहीं कब मिलेगा। शिफ्टिंग में मेरा बहुत सामान इधर का उधर हो गया है। कई चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जो पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ हैं, कुछ मिल जा रही हैं अचानक से। तो अभी मैं आ गई थी किचन में और केक की तैयारी कर रही थी। तो 1/2 कप मैंने रिफाइंड ऑयल लिया, इसमें डाला मैंने पाउडर्ड शुगर, जो कि मिक्सी में ही मैंने कर लिया था, थोड़ा उसको पीस करके पाउडर बना लिया था चीनी का। फिर इसको रिफाइंड ऑयल में इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद से डालेंगे 1 कप के करीब दही। मैंने 1 कप ही सूजी भी ली थी, तो उस हिसाब से आधा कप मैंने लिया था रिफाइंड ऑयल, 1 कप दही और 1 कप ही पिसी हुई चीनी। और सूजी को मैंने क्या किया था ना, पहले मिक्सी में ही उसको चला लिया था, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा दानेदार हो जाता है वो फूल करके। तो उसको मिक्सी में अच्छे से चला लेना चाहिए, तब अच्छा बनता है। तो इसके बाद से सूजी मिक्स करने वाली क्लिप मिस हो गई, क्योंकि फ़ोन आ गया था किसी का। तो दक्षिता बात कर रही थी तो मैंने सूजी मिक्स कर दी थी इसमें। सिंपली सूजी को मैंने पीस करके, 1 कप सूजी थी उसको मिक्सर में सूखा ही पीस करके और इसमें मिक्स करके चला लिया था। तो अभी केक का बैटर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और कढ़ाई भी रख दी है मैंने, नमक डाल करके 1 कटोरी धीमी आंच पर ऐसे ही ढक करके, और उसमें एक स्टैंड भी लगा दिया है। तो अभी केक का बैटर रेडी हो गया है और फिर इसमें मैंने मिक्स कर दिया था थोड़ा टूटी फ्रूटी, और इसको भी अच्छे से मिक्स करने के बाद लास्ट में ऐड करेंगे 1 सैशे इनो के। मैंने ब्लू वाला यूज़ किया था। और हाँ, एक बात और, अगर आपके पास कोई वनीला एसेंस ऐसा कुछ हो तो आप उसको ज़रूर ऐड कर लेना। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं ऐड किया। तो इनो डालने के बाद फिर से 1 चम्मच दूध डाला है मैंने इनो के ऊपर ही, ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा अभी केक में। और इसको सिंपली एक ही डायरेक्शन में इस तरह से मिक्स करते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इनो को पूरे केक में। और इसको फिर तुरंत मैंने कटोरे में डाल दिया था। एक हाथ से वीडियो बनाओ और एक हाथ से ये सब करो तो थोड़ा सा झमेला हो जाता है। तो अभी केक का टिन मेरा मिला नहीं, तो मैंने ऐसे ही, ये बड़ा सा कटोरा है मेरे पास, इसको ग्रीस करके इसमें डाल दिया, ऊपर से और थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल दी थी और इसको ढक करके रख दिया बनने के लिए। और किचन में ही मैं ले करके बैठ गई थी दक्षिता को पढ़ाने के लिए भी, क्योंकि किचन में ही मैंने सोचा पढ़ाते पढ़ाते जो बनाना होगा उसके लिए थोड़ी तैयारी कर लूँ। तो इस बार वार्डरोब को मैंने कुछ इस तरह से सेट किया है। ये सारे बॉटल्स बार बार गिर जाते थे परफ्यूम वगैरह के, तो मैंने क्या किया है ना, ये बिग बास्केट से हम लोग सब्ज़ी वगैरह मंगाते हैं, तो ये उसका कार्टन मैंने यहाँ से इसका कट कर दिया है, बंद करने वाला पोर्शन, और इसको इस तरह से यूज़ कर लिया है कुछ ऐसे। तो ये हो गया ये पोर्शन। और हमारे पास कोई ड्रेसिंग टेबल वगैरह नहीं है,
तो ये मिरर मेरी मौसी ने बनवा करके दिया था, तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है इतना बड़ा सा। ये दक्षिता ने ला करके यहाँ रखा है, खाली डिब्बा है। और यहाँ पे हैं सारी मेडिसिन्स हस्बैंड की, उनकी दवाइयाँ प्रॉपर चलती हैं। यहाँ पे उनका लैपटॉप है और इसके अलावा यहाँ पे एक मैंने मेडिसिन बॉक्स रख रखा है, जो डेली यूज़ वाली दवाइयाँ हैं, जैसे जो डेली यूज़ में खानी रहती हैं उस टाइप की। और इस वाले वार्डरोब में बस हस्बैंड के कपड़े और हमारे ब्लैंकेट, चादर ओढ़ने वाली ये सब रहती है कुछ इस तरह से। तो ये वाला पोर्शन कुछ ऐसा है। अभी ये वाला आपको दिखाती हूँ। मतलब आज पूरा दिन मैं यही सब कर रही थी। तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे अपनी सारी साड़ियाँ मैंने लगा दी हैं। अभी इतनी ही साड़ियाँ हैं, बाकी मैं लेके नहीं आ पाई हूँ, बाकी घर पे ही है। और यहाँ पे ये सारे मेरे कपड़े हैं। यहीं पे मैंने अपने पर्स भी रख रखे हैं, दोनों पर्स और बैग जो भी है। और ये हैं डेली यूज़ वाले कपड़े, जिसको मैंने एक साइड में रख दिया है। वो हैं कहीं बाहर आने जाने पर पहनने वाले कपड़े। और इसके अलावा एक बैग मैंने यहाँ पे रखा है, ये हाथ वाला पंखा, जिसको यूपी में बेना बोलते हैं। आपके शहर में क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा। तो लाइट जाती है तो इसीलिए मैंने यहाँ रख रखा है। और इसके अलावा यहाँ पे काजू बादाम मैं यहाँ पे रखती हूँ बस। और इस पोर्शन में पूरे दक्षिता के कपड़े मैंने रखे हैं। इसमें बिल्कुल न्यू क्लॉथ्स हैं जो कि अभी उसने पहना ही नहीं है। और ये सारे हैं जो कि वो रेगुलर पहनती है। यहाँ पे मैंने अपनी चुन्नी भी रख दी है, जो अभी मैंने करवा चौथ में ओढ़ करके पूजा करी थी। तो इसको इस तरह से सेट किया है। और ये है आरुष का सेक्शन। आरुष के कुछ कपड़े अभी दूसरी अलमारी में भी हैं। तो यहाँ पे आरुष के कपड़े हैं। और ये हैं सारे सॉफ्ट टॉयज़, जो कि अभी मैं बेंगलोर गई थी तो मेरी सिस्टर ने ये सारे शालू ने दिए हैं दक्षिता को। तो ये सारे हैं, इसको मैंने इस तरह से सेट किया है। और नीचे की पोर्शन में ये खाली बैग्स पड़े हैं, जैसे कहीं आना जाना हुआ तब मैं इन बैग्स का यूज़ करती हूँ। और बाकी यहाँ पे एक साड़ी है, बिल्कुल नई साड़ी है, ये मुझे कहीं से मिली थी तो ये ऐसे ही पड़ी है। और इसके अलावा दक्षिता के बैग मैंने इस तरह हैंगर में लगा दिए हैं, क्योंकि नीचे रहता है ना तो वो लेकर के पूरे घर में घूमती है, फेंकती है, इसलिए। ये मेरी जीन्स की जैकेट। तो कुछ इस तरह से मैंने अपना और बच्चों का वार्डरोब सेट किया। यहाँ पे दक्षिता की हैट मैंने हुक लगा करके ऐसे रखती है। तो ये कुछ इस तरह से मैंने इसको करा है। और ये मोटू पतलू बैठते नहीं हैं तो इनको सुला के रखना पड़ता है। तो जब तक मैंने ये सब काम अपने निपटाए तब तक की केक हमारा हो गया था। टोटल 45 मिनट्स लगे थे। और पता नहीं कटोरे में बनाने की वजह से कि क्यों, सॉफ्ट तो हुआ था लेकिन थोड़ा सा बीच में ऐसे बैठ गया था, पता नहीं क्यों। तो अभी इसको निकाल लेंगे। अभी ये पूरी तरह से बन गया है। इससे मैंने कवर किया था केक को, ये पूरा लाल हो गया अजीब सा, पता नहीं धुलने पे अच्छे से छूटेगा कि नहीं। और ये हमारा केक हल्का सा ठंडा हो गया है, इसको अभी अनमोल्ड करके देख लेते हैं। खा के बताओ कैसा बना है। पहले दक्षु बताएगी कैसा बना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पक्का? कैसा बना है आरुष? अच्छा बना है। तो ये सब करने के बाद केक वगैरह टेस्ट किया
और अच्छा बना था केक। बस यही था कि थोड़ा सा टूट गया था, ब्लेंडर हो गया था और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। खैर तो खैर इसके बाद मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी थी और खाने में बनाया था मैंने डोसा, टमाटर की चटनी थी और अंडा भुर्जी। ऐसे ही मन कर रहा था खाने का तो बस ऐसे ही सिंपली 2-3 अंडे की मैंने भुर्जी बना ली थी। काफ़ी दिन हो गया था एक्चुअली अंडा भुर्जी खाए, तो बस मैंने ऐसे ही बना लिया था। और हस्बैंड को वैसे भी बाहर से ही खा के आना था, तो हम ही 3 लोग थे, तो हम लोग ऐसे ही कुछ भी ऊट पटांग बना लेते हैं रात के खाने में। बस जैसे डोसा चटनी या फिर राइस कोई बना लिया, बस ऐसे ही। तो चटनी मैंने क्या की थी, टमाटर, लहसुन, हरी धनिया, हरी मिर्ची, नमक, बस यही डाल कर के चटनी मैंने बना ली थी। और एक बात बताऊं आपको, लॉकडाउन में हमारा खाना मोस्टली यही होता था, धनिया टमाटर की चटनी, डोसा या इडली ऐसे कुछ करके, क्योंकि जल्दी कुछ मिलता ही नहीं था और मैं अकेले थी दोनों बच्चों को लेकर के। तो खैर ये है हमारा आज का डिनर, डोसा, चटनी और एग भुर्जी। हेलो गाइस, तो अभी रात के बज गए हैं 9:32। खाना वाना खा करके हो गए हैं फ्री और अब जा रहे हैं सोने। बस दक्षिता को दूध देना है, दैट्स इट, और सारे काम हो गए हैं। तो बच्चों को टाइम से ही सुलाना पड़ता है ताकि ये लोग सुबह टाइम से उठ भी जाएं, क्योंकि आरुष तो चलो उठ जाता है, दक्षिता उठती नहीं है जल्दी, बहुत ज़्यादा ड्रामा करती है और यहीं पे ये खेल भी रही है। तो अब चलते हैं, पहले सोएंगे। और दिवाली आने वाली है तो सबसे बड़ा भी हेडेक है कि घर साफ़ करना, मुझे सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है, मेरी हेल्प कोई भी नहीं करता है यहाँ पे। मैं करूँगी। हाँ मैं करूँगी, तुम केवल काम बिगाड़ती हो। मैं करूँगी हेल्प। देखेंगे कितना हेल्प करोगी। हाँ। तो एक तरह से आज मेरा आधा से ज़्यादा काम हल्का हो गया है, क्योंकि मैंने अपना वार्डरोब सही कर लिया। जब से बेंगलोर से आई थी मैं रोज़ सोचती थी आज सही करूँगी, आज सही करूँगी, लेकिन हो नहीं पाता था। फाइनली आज मेरा वो सारा काम हो गया, बस घर साफ़ करना रह गया है। और यहाँ पे दिवाली में भी कुछ खास पता नहीं चलता है, बस पटाखे दुनिया भर के फोड़ते हैं लोग, दिया वगैरह नहीं जलाते हैं। वो सब मैं आपको उस दिन वाले ब्लॉग में दिखाऊँगी कि यहाँ पर दिवाली कैसी मनती है। तो खैर चलिए अभी इस ब्लॉग को मैं इधर ही एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।